मैंने बस हाथ बढ़ाकर उस रेस घोड़ी को छुआ जो दौड़ में भाग लेने ही वाली थी। तभी मुझे पता चला कि वह पहले से ही गर्भवती थी। जब मेरे पिता को यह बात पता चली तो उनका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने इस काली घोड़ी के जीतने पर हमारे परिवार की सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी थी। अगर गर्भवती होने के कारण वह घोड़ी रेस नहीं जीत पाती तो हमारा पूरा परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाता। लेकिन मैंने अपने पिता से कहा कि वे चिंता न करें। मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास काली घोड़ी को रेस जिताने का एक तरीका है। ये कहते हुए मैंने उस घोड़ी को अपने नहाने का पानी पिला दिया, क्योंकि मैं कोई साधारण बच्चा नहीं था। मैं 100 वर्षों से पली बढ़ी एक पर्वतीय जिनसेंग आत्मा था। जल्द ही रेस शुरू हुई। मैंने अपने पिता और चाचा से कहा कि काली घोड़ी के जीतने पर दांव लगाएं। लेकिन मेरे चाचा को इस पर विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि एक गर्भवती घोड़ी कभी तेज नहीं दौड़ सकती। सौभाग्य से मेरे पिता ने जरा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने तुरंत चाचा से कहा कि काली घोड़ी पर $30 लाख का दांव लगा दें। यह देखकर भीड़ हमारा मजाक उड़ाने लगी। लोग कहने लगे कि हमारा परिवार अमीर तो है, लेकिन पूरी तरह मूर्ख है जो एक गर्भवती घोड़ी के जीतने की उम्मीद कर रहा है। स्थिति तब और भी खराब हो गई जब स्टार्ट की गोली चलने के बाद भी काली घोड़ी वहीं खड़ी रही और दौड़ शुरू ही नहीं की। पहले ही राउंड में वह सीधे आखिरी स्थान पर पहुंच गई। उसी क्षण में चुपचाप काली घोड़ी के पास गया और अपनी छोटी पर्वतीय जिनसेंग उसे खिला दी। इसके बाद मैं दौड़कर अपने पिता के पास लौटा और उनसे कहा कि दूसरे राउंड में काली घोड़ी पर दांव और बढ़ा दें। ये सुनते ही मेरे पिता ने अपने पास मौजूद सारा पैसा दांव पर लगा दिया। फिर मैंने अपने चाचा से कहा कि ब्लैक रोज को दूसरी ट्रैक पर बदल दे। चाचा अब भी मुझ पर शक कर रहे थे, लेकिन पिता ने सख्ती से उन्हें मेरी बात मानने को कहा। मजबूर होकर चाचा ने ब्लैक रोज की रेसिंग लेन बदल दी। जब लोगों ने देखा कि मेरे पिता एक छोटे बच्चे की बातों पर भरोसा कर रहे हैं तो उन्होंने फिर से हमारा मजाक उड़ाया। वे कहने लगे कि उस दिन मेरे पिता का दिमाग खराब हो गया है और ये काली घोड़ी रेस के बीच में ही रुक जाएगी। ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ रेस दोबारा शुरू हुई। बाकी सभी घोड़े 10 मीटर आगे निकल चुके थे, लेकिन काली घोड़ी अब भी वहीं खड़ी रही और हिली तक नहीं। यह देखकर भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। मैं घबरा गया और सोचने लगा कि कहीं मैंने अपने पिता को बर्बाद तो नहीं कर दिया। मेरे चाचा भी पूरी तरह निराश दिखाई दे रहे थे। लेकिन तभी अगले ही पल ट्रैक पर एक ऐसा अप्रत्याशित मोड़ आया जिसने सबको चौंका दिया।